नाजरीन, हमारी एक बहन कहती हैं, हमारी शादी को काफी अरसा हो चुका है और कई मर्तबा मेरे शौहर ने मेरे साथ हम बिस्तरी भी की है, अज़दवाजी ताल्लुक भी कायम किया है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अभी तक मेरे शौहर ने मुझे मुतमईन नहीं किया। अभी तक मेरे शौहर ने मुझे डिस्चार्ज नहीं किया। डिस्चार्ज का मतलब क्या है? बहुत से लोग ऐसे हैं जो मेरी वीडियो को बड़े शौक से देखते हैं, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि डिस्चार्ज होता क्या है, और फिर वो हमें मैसेजेस करके सवाल पूछते हैं। इसलिए मैं वजाहत करना चाहती हूँ। बहुत से लोगों को पता है, लेकिन कुछ सादा लोगों को इस अल्फाज के बारे में नहीं मालूम होता। तो देखें, जब मियाँ बीवी अज़दवाजी ताल्लुक कायम कर रहे हों, उस वक्त जब उन दोनों में से किसी की मनी शहवत के साथ निकली, शहवत का मतलब है कि मनी उछल कर निकली। अब वो खातून ये कहती है कि मुझे अपने शौहर की ये आदत बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और मैं तड़पती रहती हूँ कि ये बंदा मुझसे हमबिस्तरी करे, मुझे मुतमईन करे, लेकिन वो नहीं कर पाता। वो अपना मतलब पूरा करता है और मुझे छोड़कर चला जाता है और मैं तरसती रहती हूँ। अब इसी वजह से मैं उनसे तलाक ले रही हूँ। नाजरीन, ये कोई किस्सा या कहानी नहीं है, बल्कि ये एक हकीकत है। अगर आप अपनी बीवी को मुतमईन नहीं करेंगे तो आपकी बीवी कब तक ये सब बर्दाश्त करेगी? बाज दफा तलाक की वजह ये भी होती है, और ये वजह सबसे ज्यादा बनती है तलाक। आप अपना मतलब तो पूरा कर लेते हो, पर औरत की ख्वाहिश पूरी नहीं करते। जब आप औरत की ख्वाहिश को पूरा नहीं करेंगे तो फिर वो औरत गुनाह की जानिब जाएगी, आपसे तलाक मांगेगी, आपसे खुला ले लेगी। और अगर ऐसा नहीं करेगी तो कई ऐसी औरतें हैं जो बाहर जाकर नाजायज ताल्लुकात बना लेती हैं या फिर गलत काम कर लेती हैं। तो बहरहाल ये तलाक की बहुत बड़ी वजह है कि अपनी बीवी को मुतमईन ना करना सही तरीके से। आज मैं आपको बताऊंगी कि थोड़े वक्त में कैसे मुतमईन किया जाए। बीवी को कैसे मुतमईन किया जाता है। एक वो इंसान होता है जो ना मर्द हो तो वो मुतमईन कर ही नहीं सकता बीवी को। मर्द तो है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जल्दी फारिग हो जाता हूँ, हमारी मनी जल्दी निकल जाती है, उनके लिए ये मसला है। इस बारे में फुक्काहा ये बात कहते हैं कि बीवी से हमबिस्तरी करने से पहले बीवी को खूब अच्छी तरह माइल करें, अपनी जानिब मतवज्जा करें। बीवी के जिस्म के कुछ ऐसे अज़ा होते हैं जिन्हें छूने, सहलाने से, प्यार करने से बीवी को शहवत आती, और इस तरह बीवी हमबिस्तरी की ख्वाहिश जाहिर कर। इसलिए हमबिस्तरी से पहले बीवी से प्यार किया जाए, उसको शहवत दिलाई जाए। जब शहवत बिल्कुल करीब हो तो उसके बाद दखोल किया जाए, फिर बीवी मुतमईन हो जाती है। ना सिर्फ बीवी बल्कि शौहर भी मुतमईन हो जाएगा, और इस तरह बीवी आपसे दूर भी नहीं भागेगी और बीवी गुनाह भी नहीं करेगी। शरीयत भी यही कहती है कि अगर मर्द पहले फारिग हो जाए तो उसको उस वक्त तक करते रहना चाहिए जब तक बीवी फारिग ना हो जाए। अगर बीवी फारिग होगी पहले तो मर्द, और बीवी को चाहिए कि शौहर को उस वक्त तक मौका दे जब तक शौहर फारिग ना हो। नाजरीन, ये एक बहुत अहम मसला है। बाज दफा इन मसलों को लेकर घर टूट जाया करते हैं, औरतें बेघर हो जाती और जिना आम हो जाता है। तो ये बड़ी अहम चीज है कि आपने बीवी को किस तरह मुतमईन करना है, खोल नहीं करना जब तक कि बीवी मुतमईन ना। बीवी मुतमईन हो जाए उसके बाद फिर दखोल कर। इस तरह न सिर्फ शौहर मुतमईन होगा बल्कि बीवी भी मुतमईन हो जाएगी। नाजरीन, आज के लिए बस इतना।